So, hi everyone, I'm Shishwali and this is my coding channel, Coding Made Easy. So, welcome to you all once again. As we all know that on this channel, we are following a Python series from beginners level to master level Python, and we have already covered at least 6 or 7 videos on this Python series, and today is the last lecture for Unit 1. After that, we would have been completed the basics of Python that should be known to proceed towards the master level. Okay, so as we all know that we have completed the unit 1, and the last topic which is left for today is order precedence. Okay, so everything till now what we have learned. If you have any doubt, any query regarding that, you can comment in the comment section. And also make sure to like and subscribe this video, and let's get started towards the video. So today's topic is order precedence. What do you mean by order precedence? So from the name by itself, we can we can understand what does this word means. See, order precedence. So what does order precedence means? Order precedence. Okay, order precedence. So what does order precedence mean? So order precedence से हमें अपने आप पे एक चीज समझ आ रही है ना कि ऑर्डर का प्रेसिडेंस क्या ऑर्डर का प्रेसिडेंस होगा, मतलब कि हम प्रोसीड करने के लिए हमारा ऑर्डर क्या होने वाला है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दी हुई है तो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ऑर्डर का जो प्रोसीड करने के लिए जो ऑर्डर हमें फॉलो करना है वो क्या होगा। सो दिस इज व्हाट ऑर्डर प्रेसिडेंस मीन्स। सो इसका क्या मतलब है, हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, तो वो सब हम आज जानेंगे। क्योंकि एक छोटी सी वीडियो रहने वाली है, क्योंकि एज यू ऑल नो कि ये लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का। सो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, एज वेल एज बहुत इजी है। आपको बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मेंटेन रखना और उसके बाद चीज़ें खुद पे खुद क्लियर हो जाएगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर प्रेसिडेंस? सो ऑर्डर प्रेसिडेंस इज अ प्री रूल। प्रीडिफाइंड रूल मतलब क्या, मतलब आपको ये याद होगा ऑर्डर प्रेसिडेंस। बी ओ बॉडमस। बॉडमस रूल याद है आप सबको कि बॉडमस रूल क्या होता था? या फिर हमने मैथ्स में बॉडमस रूल पढ़ा है ना, जिसमें कि बी ब्रैकेट को सिग्निफाई करता था। ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो हर चीज़ का एक ऑर्डर प्रेसिडेंस होता है ना। सो ये भी एक ऑर्डर प्रेसिडेंस था जो कि हम मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते थे। अब जो हम यहाँ पे जो हम अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करने वाले हैं, दैट इज ऑर्डर प्रेसिडेंस, राइट। तो बॉर्डमस मैथ्स के लिए था, तो हमारे कंप्यूटर के लिए भी तो कुछ होगा ना, जहाँ पे हम, जैसे हमें पता है कि हम अर्थमेटिक प्रॉब्लम से, अर्थमेटिक ऑपरेटर से मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऐसा क्या प्रॉब्लम होने वाला है, राइट। सो दिस इज व्हाट ऑर्डर प्रेसिडेंस मीन्स। सो ऑर्डर प्रेसिडेंस में it defines which operator has highest priority and expression evaluated। हमें बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, उसमें से फ्रॉम ऑर्डर प्रेसिडेंस हमें ये पता चलता है कि कौन से ऑपरेटर की ऑर्डर छोटी है या बड़ी है, कौन सी हाईएस्ट है। हाईएस्ट होगी तो सबसे पहले सॉल्व होगी, और जो और जो लोएस्ट होगी वो सबसे बाद में सॉल्व होगी, राइट। तो ये चीज़ है कि इट डिफाइंस विच ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड। The rule of associativity is used when two operators has same। अब ये तो बात की बात है, associativity, commutative rules, जो भी rules वो होते हैं वो क्या होते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं, the rule of associativity is used, ये बात की बात है। So it defines which operator has the highest priority। अब अगर मैं बॉडमस का एग्जांपल हूँ, जैसे अगर मैं बॉडमस का एग्जांपल हूँ कि अच्छे से समझने के लिए ऑर्डर प्रेसिडेंस क्या, तो लाइक मैं एक लेने वाली हूँ, ए इज इक्वल्स टू 5, 5 plus 2
plus 2 plus 10 minus 2 minus 2 asterisk asterisk 5 division by 5. ओके, अब देखो, अगर हम इसमें बॉडमस का रूल अप्लाई करें तो बॉडमस के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा ऑफ। यहाँ पे अगर हम ऑफ लगा दें मल्टीप्लिकेशन की जगह ऑफ, तो ये इसमें तो रीड नहीं करेगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रूल, मतलब ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग है, तो ऑफ होता। फिर क्या करते, फिर ये डिवीजन सॉल्व होता, फिर मल्टीप्लिकेशन होता, ठीक है, फिर एडिशन होता, और फिर लास्ट में ये सब्सट्रैक्शन होता अकॉर्डिंग टू बॉडमस रूल। आई एम रिपीटिंग अगेन, अकॉर्डिंग टू बॉडमस रूल। अब इसका एक बार देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। आंसर हमें मिला 15.0, क्योंकि ये सारे ऑपरेटर्स मैथ्स में भी होते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होते हैं। दीज आर नोन एज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमने पढ़ा था कि और ब्रैकेट होता है, प्लस होता है, पेरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, ये सब हमने पढ़ा था, तो मतलब इसका आंसर हमें मिला। सो दिस इज व्हाट ऑर्डर प्रेसिडेंस मीन्स। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये होगी कि हम पहले इसको पढ़ेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर ठीक है, ऐसे ऐसे सॉल्व होगी चीज़ें। तो अब हम ऑर्डर प्रेसिडेंस देखते हैं कि ऑर्डर का क्या प्रेसिडेंस है। ओके, सो हियर इज समथिंग, द रूल ऑफ एसोसिएटिविटी इज यूज्ड व्हेन टू ऑपरेटर्स हैव सेम प्रेसिडेंस। कभी कुछ कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं ना जिसका प्रेसिडेंस सेम होता है, मतलब वो सेम नंबर पे आते हैं। अब चाहे आप चाहे इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लो, तो दैट इज नोन एज एसोसिएटिविटी। सो it can be either left it can be either left और राइट टू लेफ्ट। तुम इसे चाहे राइट वाला पहले सॉल्व कर लो या लेफ्ट वाला पहले सॉल्व करो, इट्स अप टू यू। ओके, सो नाउ, सो ऑन फर्स्ट नंबर व्हाट इज इन द हाईएस्ट ऑर्डर प्रेसिडेंस? दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल। किसी चीज की पावर हम सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। राइट टू लेफ्ट इवेल्युएटेड बिफोर ऑल दीज एक्सेप्ट पेरेंथेसिस। एक्स एक्सपोनेंशियल से भी बड़ा कुछ है, दैट इज पैरेंथेसिस। तो पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट नाउ यूरिनरी ऑपरेटर्स। यूरिनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, ठीक है, समझ आया? मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, ओके। एडिटिव, नाउ व्हाट इज एडिटिव? प्लस, माइनस, ओके। नाउ बिटवाइज शिफ्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट दोनों की वैल्यू सेम है। तो अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि एसोसिएटिविटी इज यूज्ड व्हेन टू ऑपरेटर्स हैव द सेम प्रेसिडेंस, तो इन दोनों की सेम प्रेसिडेंस है, तो इधर या तो आप इसे सॉल्व करो, ठीक है, या फिर आप इसे सॉल्व करो, पहले बात वही आनी है, ठीक है। फिर आता है बिटवाइज एंड। हमने सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स को बहुत डीपली, बहुत अच्छे से हर एक एग्जांपल लेके सॉल्व किया था, और जो कि सारा टॉपिक्स क्लियर था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। बिटवाइज ऑपरेटर के लिए एक पर्टिकुलरली अलग से एक वीडियो बनी हुई है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। उसमें सारी थ्योरीज हैं, नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वट एवर यू हैव अ डाउट यू कैन go there and watch that. Okay, after that we have bitwise or after that comparison operators, less than, greater than, less than equals to, greater than equals to, ठीक है, ये आ गया। अब इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या होता है? डबल इक्वल्स टू एंड नॉट, ये याद है? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में हमें पता था कि हम फ्लोर वैल्यूज यूज नहीं कर सकते हैं, बट हम वहाँ पे इसकी जगह डबल इक्वल्स टू का यूज कर सकते हैं, राइट? और हम नॉट इक्वल्स टू का भी यूज कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। व्हाट आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स? इक्वल्स टू, प्लस, माइनस, माइनस, ये वही शॉर्ट हैंड वाला, छोटी इतनी सी बड़ी चीज़ों को इतने से में लिख के अगर हम उसे सॉल्व कर देते हैं तो दैट इज व्हाट अ गुड थिंग, राइट? इसमें वो क्या, नाउ सेकेंड ट्वेल्थ वन इज आइडेंटिटी। इज नॉट उसका पार्ट है कि नहीं, मेंबरशिप उसका पार्ट है कि नहीं, इन, नॉट इन, राइट?
नाउ लॉजिकल, लॉजिकल में पहला जो लॉजिकल का ऑपरेटर होता है वो सबसे टॉप पे प्रेसिडेंस में आता है, दैट इज नॉट. एंड आफ्टर दैट इज लॉजिकल एंड एट लास्ट इट्स लॉजिकल और. लॉजिकल स्टेटमेंट्स याद है इफ एल्स वाला स्टेटमेंट की, इफ दिस और दिस. सो दिस इज व्हाट द ऑर्डर प्रेसिडेंस इज. यू हैव टू लर्न इट. आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको खुद समझ आ जाएगा. इतना प्रेसिडेंस याद रखने की जरूरत नहीं, बट हाँ, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज में कौन सी की प्रेसिडेंस ज्यादा हाई है, किसकी कम है, राइट. Parenthesis always evaluated first overrides the natural precedence. हमें पता है, अभी हमने सबसे पहले में क्या पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल टॉप पे, एक्सपोनेंशियल हाईएस्ट नहीं है, एक्सपोनेंशियल से पहले भी एक आता है दैट इज पेरेंथेसिस. तो हम सबसे पहले पेरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट ऑर्डर प्रेसिडेंस. ऑर्डर प्रेसिडेंस क्या है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है, दैट इज दिस, ऑल दिस, राइट. एंड सबसे पहला जो टॉप मोस्ट होता है वो पेरेंथेसिस होता है, पेरेंथेसिस के बाद एक्सपोनेंशियल होता है, आफ्टर दैट द सीक्वेंस इज बीन फॉलोड एंड एट द लास्ट इट्स लॉजिकल और. सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्डर प्रेसिडेंस. यहाँ पे यूनिट 1 फिनिश होता है और अब यूनिट 2 स्टार्ट होगा जिसमें हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे. इफ एल्स क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 1. अभी हम एक काम करेंगे सर, आप अब आपकी ये ड्यूटी है कि यू हैव टू गो थ्रू द यूनिट 1 ऑल once, and after that if you have any doubt you can, if you have any doubt you can convey, you can drop me a comment कि आपको किस में डाउट है. It will be very helpful to let me know that कहीं पे अगर कुछ और रिक्वायर्ड है और कहीं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, तो आप उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. So yeah, this was all about today's video. We will be coming with more videos further. Please remember to like, comment and share and subscribe the channel for sure. And yeah, thank you for all this. Like this only, keep supporting and keep watching the video. Thank you.